से सुनना, अच्छा प्रश्न है। एग्जाम्पल नंबर 1.6, छठा प्रश्न क्या कह रहा है, पहले आप प्रश्न को समझें। आपके पास कोई तीन आवेश हैं, तीन आवेश, और तीनों आवेशों को कहां रखा गया है, एक त्रिभुज के कॉर्नर के ऊपर। ये स्मॉल प्लस क्यू, ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू। सर प्लस तो नहीं दे रखा किताब में, तो क्यू 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 लिखा है, इसका मतलब प्लस के ही होंगे, माइनस का होता तो देगा। इन तीनों को एक समबाहु त्रिभुज, जिसका नाम आपको लिख लेना चाहिए ABC। बुक में जहां पे एग्जाम्पल सोल्व कर रखा है उसके नीचे जो डायग्राम दे रखा है वो डायग्राम आपको पेपर में नहीं दिया हुआ होगा, वो आपको सॉल्यूशन में खुद बनाना। तो प्रश्न की भाषा पढ़ के आपको समझना है कि तीन आवेश Q Q Q ABC समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पे रखे हैं, और समबाहु त्रिभुज है तो इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होगी, और कितनी होगी, L आपको दे रखी है। समझ में आया? सवाल कह रहा है कि इन तीनों आवेशों को जब आप इस त्रिभुज के केंद्र पे मिलाओगे तो ये त्रिभुज का क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। और त्रिभुज के केंद्र के ऊपर एक अन्य आवेश रखा गया है, दैट इज कैपिटल Q, कितना बड़ा Q, और ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, सवाल कह रहा है कि इस अंदर वाले आवेश पर कुल बल कितना लगेगा, टोटल बल कितना लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो मेरे को ये बताओ, इस आवेश के ऊपर बल लगेंगे कितने, तीन, A B और C वाले तीनों आवेश इसके ऊपर बल लगाएंगे। सारे धनावेश हैं तो आकर्षण या प्रतिकर्षण, सारे के सारे प्रतिकर्षण बल लगेंगे। तो पहला ये वाला आवेश इस Q के ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाएगा बाहर की तरफ, ये होगा, इसका नाम लिख देते हैं अपन FO आवेश पर A की वजह से, नहीं आया, FOA वेक्टर। B वाला आवेश इसके ऊपर ये भी प्रतिकर्षण बल लगाएगा, किधर की तरफ, बाहर की तरफ, इसको क्या लिख देंगे, FOB वेक्टर। और तीसरा C वाला आवेश भी प्रतिकर्षण बल लगाएगा, किधर, बाहर की तरफ, यहां, और इसको लिख देंगे हम FOC वेक्टर। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इन तीनों बलों का मान निकालना चाहिए कूलाम के नियम का उपयोग करके, और फिर तीनों का सदिश योग करना चाहिए। सिंपल योग नहीं, सदिश योग करना चाहिए। सदिश योग कैसे करते हैं, चलिए पढ़ते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या लिखने वाले हैं, आवेश प्लस Q पर आवेश क्या लिखना चाहिए, देखो, केंद्र पर स्थित आवेश, केंद्र के ऊपर स्थित आवेश कौन है, Q पर शीर्ष A पर रखे, एक एक की बात करेंगे, पहले A वाला ले लेते हैं। शीर्ष A पर रखे आवेश कितना है, प्लस Q के कारण बल निकाल लो भैया। इसको नाम क्या डाल देंगे सर, FOA। यहां पे आप वेक्टर नहीं लगाओगे, चित्र में आप जरूर वेक्टर लगाएंगे, यहां पे आप वेक्टर नहीं लगाएंगे, क्योंकि वेक्टर लगाने के लिए हमें फिर उसके साथ में एकांक सदिश लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? किसका नियम लगा दें, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है सर, K एक आवेश केंद्र वाला, दूसरा आवेश A पे रखा हुआ, और बटा में दूरी का स्क्वायर। दूरी कौन सी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। आपको दे क्या रखा है, समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है, आपको दूरी कौन सी चाहिए, O से लेके A की, O से लेके A बिंदु की दूरी चाहिए। फिर दूसरे का बल निकालोगे तो OB चाहिए, तीसरे का बल निकालोगे तो OC चाहिए। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब A बिंदु को और सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाया जाए तो उसे माध्यिका कहते हैं। छोटी कक्षाओं की गणित में आप पढ़ के आए हो। और जहां पे त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं वहां पे त्रिभुज का केंद्र बनता है। बात समझ में आ रही है? तो और यहां पे एक रिलेशन और आएगा कि सर OA की दूरी, सर OB की दूरी और O से C की दूरी, तीनों दूरियां क्या होने वाली हैं, बराबर होने वाली है। तो हमें OA, OB और OC की दूरी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन का यही है कि इन तीनों के बीच की दूरियां निकालनी आपको, जो कि बराबर है। हालांकि इस प्रश्न के सॉल्यूशन में आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लोगों को लिखनी चाहिए। आपके पास दो ऑप्शन है, पहली बार मैं आपको निकाल के बता देता हूं कि OA की दूरी कितनी होगी,
उसके बाद हमेशा के लिए जब कभी भी समबाहु त्रिभुज आए और केंद्र से शीर्ष की दूरी चाहिए तो आप सीधा याद करके लिख सकते हैं, लेकिन पहली बार मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्लियर है? देखो कैसे, यहां से जब आप ये शीर्ष को इस नीचे वाली रेखा से मिलाएंगे, इस भुजा से मिलाएंगे, तो यहां पे एक समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है, और ये इसका आधा दूरी होगी, तो ये टोटल दूरी कितनी है? L, तो ये कितनी होगी? L/2। तो इसको मैं एक बार के लिए नाम डाल देता हूं D, केवल समझने के लिए, चित्र में अपन नहीं लगाएंगे क्योंकि मैं सिर्फ OA की दूरी निकालना चाहता हूं। तो मेरे पास एक समकोण त्रिभुज बन गया ADC, समझ में आ रहा है? ADC समकोण त्रिभुज बन गया, और इस समबाहु त्रिभुज में ये टोटल एंगल कितने डिग्री का? आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर, तो तीनों कोण भी बराबर, और 180 डिग्री को 3 भागों में तोड़ोगे तो 60 डिग्री के, यानी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो ये 60 डिग्री का हो गया। तो आपको कौन सी भुजा चाहिए? सर CD भुजा की लंबाई चाहिए। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा करके निकाल लें, और या फिर आप इस थीटा के सामने वाली भुजा लंब है तो लंब का आधार के साथ रिलेशन ले लें और लंब का कर्ण के साथ रिलेशन ले लें। आपको तो लंब की वैल्यू निकालनी है, तो लंब का आधार और कर्ण के साथ रिलेशन कहां पे आएगा? त्रिकोणमिति में लाल बट्टा कक्का, तो साइन थीटा भी आएगा और टेन थीटा भी आएगा। आप चाहें तो साइन थीटा से निकाल लें, आप चाहें तो टेन थीटा से निकाल लें। चलिए मैं साइन थीटा से निकाल लेता हूं। तो साइन कितना थीटा? 60 डिग्री। ये कितना डिग्री है? 60 डिग्री। फॉर्मूला क्या होगा? लंब, नाम लिख देता हूं मैं CD बटा में कर्ण, कितना लिख दूं? L लिख दूं क्योंकि इसकी दूरी दे रखी है। साइन 60 कितना होता है? साइन 60 √3/2 होता है। CD/L, मेरे को किसकी दूरी चाहिए? CD की, तो L को दूसरी तरफ ले जाऊं तो CD बराबर क्या हो जाएगा? √3/2 इंटू L। नहीं आया? अब कक्षा 9 में 10 में जहां पे आपने सिंपल मैथमेटिक्स पढ़ी थी, वहां पे आपने माध्यिका और केंद्र के बीच में एक रिलेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि केंद्र जो होता है वो माध्यिका को कितने? 1:2 में तोड़ता है, यानी एक हिस्सा ये होगा तो ये ऊपर वाला हिस्सा इसका डबल होगा, एक हिस्सा ये होगा तो ये दूरी उसकी डबल होगी। तो टोटल कितने हिस्से कर लें हम इसके? 3 टुकड़े कर लें, 1, 2 और 3। 3 में से 2 टुकड़े इधर काउंट कर लेंगे, तो वो आपके पास OA की दूरी हो जाएगी। नहीं आया? तो यहां पे हमारे पास क्या आने वाला है? OA का मान कितना हो जाएगा? OA कितना है? O से लेके A की दूरी, ये दूरी चाहिए आपको। तो सर ये पूरी माध्यिका जितनी होगी, माध्यिकाएं तो सब बराबर होगी ना, ये CD भी बराबर होगी, ये वाली दूरी भी टोटल की टोटल बराबर होगी, और ये भी इसके बराबर होगी। तो क्या करें? इसकी वैल्यू आ गई आपके पास, तो इतनी दूरी निकालने के लिए क्या कर दें? 2/3 से गुणा कर दें, यानी CD का जो मान है उसके पहले 3 टुकड़े कर लो, और 3 टुकड़ों में से कितने टुकड़े ले लें? 2 टुकड़े ले लें, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे। ये आपके पास इन तीनों की वैल्यू आ जाएगी। CD का मान रख दो, ये रहा सर √3/2 इंटू L है, और इसको 2/3 से गुणा कर दिया। नहीं आया? 2/3 से गुणा कर दिया, 2 ने 2 को काट दिया, और √3 और 3 कटेगा तो क्या बचेगा? बट्टा में नहीं आया? तो आपके पास OA, OB, OC की दूरी कितनी आ गई? L/√3। आप यहां पे एक नोट डाल करके ये बात याद रख सकते हो, ये बात आप हमेशा याद रख सकते हो कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष की, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष की किससे? केंद्र से जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी? जो कोई भी आपको भुजा दे रखी हो उस भुजा में √3 का भाग लगा दें। नहीं आया समझ में? कभी भी जीवन में समबाहु त्रिभुज के केंद्र की और शीर्ष की दूरी अगर आपको चाहिए तो उसकी जो कोई भी भुजा दे रखी है उस भुजा में √3 का भाग लगाते ही दूरी आ जाएगी। तो आपको कूलाम के नियम में बटा में दूरी का स्क्वायर चाहिए, तो दूरी कितनी आ गई? L/। नहीं आया समझ में? ये सॉल्यूशन आपको इस प्रश्न के साथ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये बात याद है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो बट्टा में इसका स्क्वायर कर देता हूं, L/√3 का स्क्वायर
सर के क्यू क्यू अपॉन स्क्वायर ओपन किया तो एल स्क्वायर, अंडर रूट 3 का भी स्क्वायर होगा 3, वो कहां चला जाएगा ऊपर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नहीं आया? इसी प्रकार बाकी बल निकाल लो, इसी प्रकार तो बाकी बलों में क्या होएगा, एफ ओ बी का मान, सर जितनी ओ ए की दूरी उतनी ही ओ बी की दूरी, ये क्यू आवेश भी बराबर है और ये आवेश इसके बराबर है, तो कहने का मतलब इस बल का मान पहले वाले बल के बराबर होगा। तो अब आप ये पूरी कहानी ना लिख करके डायरेक्ट ये रिजल्ट यहां लगा दें। नहीं आया समझ में? 3k अपॉन एल, ये समीकरण नंबर 2, और बहुत बढ़िया एल स्क्वायर, एफ ओ सी का मान कितना हो जाएगा 3k स्मॉल क्यू अपॉन एल स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 3। ये इतना सा काम आपका हो गया इन तीनों की वैल्यू निकालने का। अब हमें क्या करना है, इन तीनों का योग करना है। अब सदिश योग कैसे होगा, जब 3 सदिश राशियां दे रखी हैं तो तीनों का एक साथ योग नहीं होगा। तो कैसे होगा, सर पहले 2 का सदिश योग करके और रिजल्ट निकाल लो, रिजल्ट निकाल लो तो क्या बन जाएगा, एक सदिश राशि बन जाएगी। अरे 2 का योग करेंगे तो रिजल्ट में 1 आ जाएगा ना, फिर ये दोनों बचे, इन दोनों का अगेन सदिश योग कर लो। बात समझ में आ रही है? तो पहले मैं किसका सदिश योग कर लूं, बोलो, ओ ए ओ बी का सदिश योग कर लूं। एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में ये एंगल कितने डिग्री का, आप जानते हैं कि यहां पे बनने वाला टोटल एंगल कितने डिग्री का, 360 का। 360 को कितने कितने भागों में तोड़ दिया आपने, 3 हिस्सों में तोड़ दिया, बराबर 3 हिस्सों में, तो कितने डिग्री बचेगा 120 डिग्री, 12 3 36, नहीं आया, 120 डिग्री का कोण बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे, सदिश योग करेंगे, एफ ओ ए वेक्टर तथा एफ ओ बी वेक्टर का सदिश योग। समझ में आ रहा है क्या होने वाला है, सर इसको हम कह देंगे एफ ओ ए बी, मतलब क्या समझ में आया, ओ आवेश पर ए वाला और बी वाला दोनों का परिणामी बल अब आपके पास आ जाएगा। तो क्या आएगा, फॉर्मूला क्या कहता है, F1 का स्क्वायर यानी OA का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, 2F1 F1 F2 cos थीटा। ये लो, आप जानते हैं कि सर OA और OB परिमाण में बराबर हैं, तो यहां पे अपन साइड में लिख सकते हैं FOA बराबर FOB बराबर FOC। वैल्यू लगा दो, लगाओ, इन दोनों का मान सेम आ जाएगा, तो डबल लिख दूं क्या इसको, 2FOA का स्क्वायर, OB की जगह OA लिखेंगे, दोनों वैल्यू सेम आएगी, प्लस 2 ये दोनों सेम आ जाएगी, गुणा करेंगे तो FOA का स्क्वायर बनेगा, और cos 120, तो आप जानते हैं सर cos 120 का मान होता है -1/2। कितना होता है, -1/2, तो यहां पे गुणा कर देंगे -1/2 से, तो क्या होने वाला है, बोलो, ये 2 से 2 गया, ये वैल्यू कहां आ जाएगी, माइनस इसके साथ आ जाएगा, तो ये तो 2FOA का स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का FOA स्क्वायर, तो क्या बचेगा FOA स्क्वायर, एक बचेगा ना, अरे इसको x कह दो यार, तो ये 2x हो गया, माइनस x, 2x माइनस x क्या होता है, x होता है। तो फाइनली रिजल्ट आ जाएगा अंडर रूट सर FOA का स्क्वायर, और स्क्वायर अंडर रूट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, FOA की आ जाएगी, और OA की वैल्यू क्या है आपके पास, KQ अपॉन L का स्क्वायर और गुणा में 3, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास इन दोनों का परिणामी बल। तो ये इन दोनों का परिणामी बल किधर आएगा, इन दोनों का परिणामी बल जो आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। अरे ये दोनों बल है ना, अगर इस आवेश को एक इधर खींचे एक इधर खींचे तो दोनों के बीच में जाएगा ना ये, तो ये आपके पास बल हो जाएगा FOAB। अब एक तो ये रह गया फाइनल, और एक नीचे की तरफ रह गया FOC, नहीं आया समझ में, FOC, तो OAB का मान और OC का मान दोनों क्या आ रहा है, ये FOAB का मान, और ये आपके पास क्या है OA OB OC बराबर में कह देंगे FOAB का मान। तो दोनों ये बल क्या परिमाण में बराबर, दोनों बल परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत, तो परिणामी बल
जीरो आ जाएगा, परिणामी बल जीरो आ जाएगा। तो इसके नीचे आप लोग एक लाइन लिख देंगे कि FOAB और FOC परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और केंद्र पर रखे आवेश Q पर परिणामी बल जीरो होगा। क्लियर है? हो जाएगा? चलो धन्यवाद, बाकी बाद में करेंगे आगे।